26 तारीख को आपकी बात हुई थी। करेक्ट जी, क्या बात हुई थी सर आपकी? उन्हीं से आप बता पूछो ना दीजिए ना क्या सर। बात हुई थी। नहीं नहीं नहीं, अब आप 20 बता बार मुझे दीजिए ना नहीं नहीं सर। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। 20 बार मुझे जी, जी, अलग बोलिए। अलग आदमी कॉल करता है, 20 और बार दिन बताता भर में तो रहो यार। आएंगे सर कॉल आपके पास, नहीं कॉल तो आएंगे ना सर। और फिर करते रहो कॉल, सर साले फ्रॉड हो तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बारे सर। हाँ जी, रिस्पॉन्स कीजिए सर। हाँ बोल रहा हूँ भाई, बोलो। सर जी सर, मैं पॉकेट कलेक्शन डिपार्टमेंट से मनीष बात कर रहा हूँ सर। आपका लोन ओवरड्यू चल रहा है सर 21,559 रुपए का। अच्छा, आपसे पहले भी बात हो गई है। का। नहीं नहीं, हेड ऑफिस से, पॉकेट के हेड ऑफिस से भी कॉल आया था, उनसे बात हो गई। उनका नाम है अंकित, प्लीज उनसे एक बार कनेक्ट कीजिए। जी जी, रिस्पॉन्स कीजिए सर। सर रिस्पॉन्स हेलो जी मैं कह संजीव रहा जी। हूँ आपकी टीम से जी अंकित से मेरी बात बोलिए। हुई थी परसों। अंकित को मैंने मैटर बता दिया है, एक बार अंकित से कंफर्म कर लीजिए प्लीज। अंकित जी से आपकी बात हुई थी। हाँ जी, 26 तारीख को आपकी बात हुई थी। करेक्ट जी, क्या बात हुई थी सर आपकी? उन्हीं से आप बता पूछो ना दीजिए ना क्या सर। बात हुई थी। नहीं नहीं नहीं, अब आप 20 बता बार मुझे दीजिए ना नहीं नहीं सर। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। 20 बार मुझे जी जी, अलग बोलिए। अलग आदमी कॉल करता है, वो इतना खाली टाइम है क्या मैं 20 और बार दिन बताता भर में रहूँ तो यार। आएंगे सर कॉल आपके पास, नहीं कॉल तो आएंगे ना सर। आप तो देने होगे ना फिर करते रहो कॉल, सर। साले फ्रॉड हो अब्यूज तुम मत लोग। कीजिए सर। फ्रॉड हो तुम लोग ना, इसीलिए मैं अब्यूज कर रहा हूँ। फ्रॉड हो तुम लोग, टोटल ये सब फ्रॉड। लोन लेने से पहले सोच लीजिए था ना आपको। टोटल फ्रॉड। फ्रॉड मैं आप कह लोन रहे हैं, लेने नहीं लोन गया लेने था, तूने सोचना दिया है चाहिए ये लोन। सब चीजें एम पॉकेट ने जानबूझ के हैं? दिया है। लोन आपने लिया है, लोन लिया है आपने, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे आप। पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तेरी क्यों नहीं कर रहा हूँ पता भी है तेरे को। बार बार गुस्सा दिलाते हो तुम लोग। क्यों नहीं कर रहा हूँ तेरे को पता है रीजन। सर अब्यूज करने से नहीं, अब्यूज करने नहीं से नहीं, लोन गुस्सा क्लियर नहीं आएगा हो भाई, जाएगा आपका। गुस्सा आएगा। तुम लोग अब्यूज इरिटेट कराओगे तो तुम्हारी कॉल तो रोज आएगा सर, कॉल रोज तो आएंगे रोज सर। गाली खाना। तुम लोग साले कॉल सुबह आएंगे उठते हो, रोज। गाली खाते हो, फिर सो जाते हो। यही करो, मेरी प्रॉब्लम मत सॉल्व कर तुम लोग, जी। ठीक है। तुम लोग खाली कॉल तो करते प्रॉब्लम रहना। बताएंगे नहीं तो कैसे सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम भोसड़ी के मेरे को सॉल्व कैसे सॉल्व करेगा रे तू। तेरे से पहले 100 लोग और बता चुका हूँ, किसी ने किया सॉल्व आज तक? किसी ने किया? अंकित है, पता नहीं कौन है, फिर 10 और लड़कियां फोन कर दे रही हैं। सब लोग बस खाली पूछते हैं खाली, तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करता है। पढ़ मेरे दिमाग में क्या लिखा है, पिछले लोगों ने क्या लिखा है, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़। पेमेंट के रिगार्डिंग बात हुई है, बस ये इतना लिखा है। अबे और पीछे पढ़ना, और पढ़ क्या लिखा है उसमें। इससे पहले जो मेरी बातें हुई हैं जिन एजेंट से, उन्होंने रिमार्क में कुछ लिखा होगा ना। अकाउंट नॉट अवेलेबल टू लॉग एम पॉकेट ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे आप। यूजर पर्सनल नंबर कनेक्टेड, चेक द मेल यूजर अमाउंट ऑन 30 दिसंबर। ये 30 दिसंबर की है। अब बताओ सॉल्व करोगे? जी, ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे सर आप। ये सॉल्व करो आपको इसको सॉल्व करो तुम मेरी प्रॉब्लम। मेरे मेल चेक करो पहले, मेरा मेल चेक करो। मैंने 50 मेल किए हैं, ठीक है जी। उस मेल का रिप्लाई आज तक कोई नहीं दिया। इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोग फ्रॉड हो। एम पॉकेट इज टोटल फ्रॉड। नहीं तो अपने कस्टमर का मेल का रिप्लाई तो करता है ना आदमी। 50 मेल किए मैंने, 50। कौन से आईडी में मिल के सर? वही जो आपके ऐप पे है ना, support@ क्या एम पॉकेट, जो आपके ऐप पे दिखता है आपका कस्टमर केयर का मेल आईडी। और क्या? support@mpocket.com ये आईडी है सर। और हाँ, mpocket की इसी स्पेलिंग MPOKKET है। जो भी तुम्हारे ऐप पे है मैंने उसी पे भेजा है, ठीक है। रिप्लाई करते नहीं हो, फिर तुम लोग को बोल दिया था कॉल करो कस्टमर को। फालतू में गुस्सा दिलाते हो यार, क्या बताऊं मैं। तुम पे चिल्ला दिया मैंने इतना। बोलो अभी क्या कर सकते हो, इसका कुछ कर सकते हो मेरे प्रॉब्लम का? आपको मेन प्रॉब्लम क्या है? ऐप में लॉगिन नहीं हो पा रहा है आप, यही प्रॉब्लम है ना मेन आपको? भाई आज से 3-4 महीने पहले जब मेरा ड्यू डेट था, मुझे पेमेंट करनी थी, उस समय मेरा नंबर चेंज हो गया था। फिर मैंने दूसरे नंबर से लॉगिन किया तो लॉगिन हुआ ही नहीं। फिर मैंने कस्टमर केयर को नंबर पे कॉल करना शुरू किया। एक तो मादरचोद तुम लोग इतने बड़े फ्रॉड हो कि किसी के नंबर पे कॉल ही नहीं लगती है। तुमने ऐप पे जो नंबर दे रखा है उस पे भी कोई कॉल नहीं लगती है। और अगर तुमसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो तुमसे भी बात नहीं कर पाऊंगा मैं अभी दोबारा। कोई ऐसा प्रॉपर नंबर नहीं है। आपका ये जो नंबर है, आपका ये नंबर घूम चुका है, जो पर्सनल नंबर है जिस नंबर से लॉगिन है ऐप, ठीक है, यही बात है ना?
और वो नंबर अब आपका मुझसे मेरा पेमेंट था 14,000 का, अभी मुझसे मांगा जा रहा है 21 से 22,000 रुपए। क्यों दूं भाई मैं? एम पॉकेट की गलती है ये। मैं अपनी तरफ से मेल किया, कॉल करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। कैसे गलती है सर? तेरी माँ की चूत, एक काम कर, तू बोलते रह, अब तुझे नहीं समझानी मेरे को बात, बोलते रह तू। ये बताइए ना, एम पॉकेट की कैसे गलती है सर? एक बात बताओ, अगर 3 महीने पहले मैंने ट्राई किया कि भाई मेरा नंबर बदल गया है, मैंने अपना ये वाला नंबर एम पॉकेट को कैसे मिला? फिर नया वाला नंबर ये मेरा जिस पे अभी बात हो रही है। जी, ये जो नंबर पे बात हो रही है, ये ऑल्टरनेट नंबर पे कॉल किया गया है। हाँ, किसने दिया? प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है, प्रोफाइल में आपने खुद मेंशन किया हुआ है। वही ना, तो अगर मैंने किया ना तो मुझे कॉल आनी चाहिए थी ना उस समय। 3-4 महीने के बाद मुझे कॉल आ रही है अब कि आप पेनल्टी के साथ में पेमेंट कीजिए। और जिस समय मैं मेल कर रहा था कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, एम पॉकेट से कोई प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई रिस्पांस नहीं। 1-2 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं। 2 महीने बाद मुझे कॉल करके बोलोगे कि 60 दिन का पेनल्टी भी दो, लौड़ा दूंगा मैं। अब बोलो ये एम पॉकेट की गलती नहीं है? सुनिए सर, कंटिन्यू तो कॉल किए गए। नहीं, कंटिन्यू कॉल नहीं की गई थी। नहीं, तो मेरा पिछला पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई भी पेमेंट इतना दिन मैंने डिले किया है? कभी नहीं हुआ है। यही क्यों हुआ? किया ना सर आपने? वही कह रहा हूँ, यही क्यों हुआ? एक तो साले तुम लोग की वजह से मेरा सिबिल भी डाउन हुआ है, ऊपर से पैसा मांग रहे हो। नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं है मेरे पास वैसे भी अभी। 30 दिसंबर पेमेंट इन फ्यू डेज। ये आपका ओवरड्यू कब से? एक सेकंड लाइन पर लीजिएगा। सितंबर ड्यू डेट, अक्टूबर की ड्यू डेट किसके? जी, ये अक्टूबर में ड्यू हुआ है आपके साथ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है सर। मनीष, क्या चाहते हो अभी? जल्दी बताओ। हेलो जी, डायरेक्ट आपके पास नवंबर से कॉल है, अक्टूबर में आपके पास मैं कह रहा हूँ अभी फाइनल बात करो जल्दी, मुझे कहीं जाना है, जल्दी बोलो अभी क्या करना है। जी सर, मैं सिर्फ इतना ही करना चाहूँगा कि आपका ये डिस्काउंट करवा सकता हूँ मैं इससे। आपका ये जो लोन है उस पर डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब क्या होता है यार? मेरा जितना 14,000 जो रुपए का पेमेंट है मैं उतना कर दूंगा, उससे 1 रुपया का ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा भाई। सर देखिए, अगर उतने ही अमाउंट आप पे करेंगे तो इससे आपका ही लॉस होगा ना सर। लॉस तो तुम लोगों ने कर दिया ना ऑलरेडी यार। लॉस तो भाई, लॉस सिबिल की माँ तो तुमने चोद रखी मेरी यार ऑलरेडी मैम पॉकेट ने। अब बचा क्या है उसमें? अब बचा क्या है? अब तो इतना पेल ही दिया तुम लोगों ने, क्यों तुम्हें पैसा? फिर ऑलरेडी मेरा सिबिल खराब है, सिबिल की धमकी दोगे, फिर बोलोगे घर पे भेजेंगे। भेज दो मेरे घर पे, जाओ मेरे एड्रेस पे भेजो लोगों को। सर मैक्सिमम 16,600 तक करवा सकता हूँ मैं आपका ये। कोई बात नहीं मनीष, थैंक यू एंड सॉरी मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया गुस्से में, लेकिन क्या करूं, मेरे को गुस्सा आता है जब भी 50 बार एक ही आदमी सेम आदमी बक मुझसे करवाता है ना, तो मुझे गुस्सा आती है। जी तो आप एक काम कीजिए ना सर, वो जिस भी कंपनी जिनके पास जो आप नंबर जो आपका नंबर होगा, जिसके पास ये अभी रिटर्न एक्टिवेट तो हुआ होगा वो नंबर आपका। अरे नहीं यार, वो पिछले ऑफिस का नंबर था, ऑफिस में जमा कर दिया मैंने। अच्छा, ऑफिस का नंबर था? पुराने जॉब का नंबर था और पुराने ऑफिस में वापस करना पड़ा मुझे। और सारी गलती तुम यार कस्टमर की कैसे बता सकते हो? मुझे बताओ कि एम पॉकेट की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कहीं बात करनी है एम पॉकेट से, नहीं सुनो पहले मनीष मेरी बात। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी एम पॉकेट के मतलब एम्प्लॉय से या फिर किसी मैनेजर से मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो उसका क्या तरीका है जरा मुझे बताओ। मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? आपके पास आएंगे जी कनेक्ट कॉल नहीं, वही ना। अब मैं बता रहा हूँ सर, वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब ये गलत है। एक सेकंड, वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए, रिकवरी डिपार्टमेंट का आपका प्रोफाइल जो वो हैंड ओवर की जाती है, हमारे पास आप काम कलेक्शन डिपार्टमेंट का, हमारे पास आप कॉल करना चाहेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिकवरी डिपार्टमेंट से जहाँ से आपके पास कॉल आते हैं उस नंबर पे आप डबल रिटर्न कॉल कर सकते हैं। नहीं, कौन है भाई नंबर जो हमको जरा? क्यों भाई, कोई भी कंपनी होती है ना मनीष, कोई भी कंपनी होती है, छोटी से छोटी कंपनी होती है ना, या बनिया की कोई दुकान होती है ना, उस पे भी एक नंबर दिया जाता है कि भाई इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। रिकवरी एजेंट और लौड़ा लेसो, ये सब क्या है? तो फ्रॉड है यार, ये एम पॉकेट फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास पूरी मेल की सारी कॉपीज हैं, कब मैंने कौन से मेल किए हैं, सारा कुछ है मेरे पास। एम पॉकेट, बल्कि एम पॉकेट को मुझे पैसे देने चाहिए। इतने दिन मेरा 3-4 महीना मेरा साला सिबिल खराब करवाया। मैं इतना लंबा कोई पेमेंट ड्यू नहीं रखता हूँ। मेरा पुराना आप देखिए ट्रांजेक्शन,
हमेशा जी, मैंने जी, टाइम पे सर, पेमेंट आपने- किया, बहुत ज्यादा लेट हुआ 3-4 दिन ऊपर नीचे, मैंने हमेशा पेमेंट किया है। जी सर, आपको प्रॉब्लम है उस चीज के लिए मैं मानता हूँ, आपको अरे प्रॉब्लम हो तुम रही है। माफी क्यों मांग रहे हो यार, छोड़ो। आपके पास कॉल अगर आपके पास कॉल आ जाते तो आपका उस टाइम ही पेमेंट क्लियर हो सकता था आपका। उस टाइम जिस टाइम आपको कॉल करना चाहिए तो उस टाइम कॉल नहीं गया आपके पास। जैसे ही आपका ड्यू में हुआ था पेमेंट, उस टाइम कॉल चले जाता तो आपका ये पेमेंट इतना ओवरड्यू में जाते ही नहीं सर आपका पेमेंट। भाई इस चीज आज के मानना मेरा ना सर, हमारी गलती है इस चीज के लिए। सपोज मनीष आज जी। आज मेरा ड्यू डेट है तो मेरे को आज ही कॉल नहीं आएगा, मान लो कल आ जाएगा, ठीक है। उससे 1-2 दिन पहले से जी, 1-2 दिन पहले 1-2 से दिन आने पहले लगता है हाँ कॉल। आगे पीछे से आने लगती है जी। कॉल, ठीक है। जी लेकिन जब नहीं आया, मुझे कॉल ही नहीं आया, तो फिर मैं जी अब उसके बाद मेरा नंबर चेंज हो गया। फिर मैंने कॉल सोचा आया कि अब मैं तो क्या 1 करूं। महीने बाद ही कॉल आया। करेक्ट। और फिर मैंने अपना ये वाला नंबर, मैं इतना जेन्युइन आदमी हूँ, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। फिर मैंने अपना ये वाला नंबर जी, अपडेट जी। किया, नया वाला नंबर जिससे हमारी बात हो रही है, कि भाई ये रहा जी, मेरा जी। नंबर, प्लीज एम पॉकेट से कोई मुझे कनेक्ट कीजिए प्लीज। तब 1-1.5 महीने बाद हमको फोन आ रहा है कि सर आपकी पेनल्टी इतनी हो गई है, इसके साथ में आप ये पेमेंट कर जी। दीजिए। तब मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा साले काहे पे पेमेंट करूं मैं एक्स्ट्रा, नहीं करना है। जी सुन पा रहे सर? हाँ बोलो बाबा। जी जी बोलिए हो गया, बोल लिया मैं। सर। मैक्सिमम मैं इतने ही डिस्काउंट आपका करवा सकता हूँ, उस चीज से माफी चाहूंगा। इतने में आपका डिस्काउंट करवा के इतने ही क्लोज करवा सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या आपको कोई और भी मेरे सीनियर तक का अगर कॉल आपका ट्रांसफर करूंगा तो भी इससे ज्यादा वो डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे सर। ना माफी तो चाहूंगा, ठीक है मेरे हाथ फिर, में इतना ही था डिस्काउंट करना, मैं कोई बात इतना ही नहीं आपको है, डिस्काउंट कोई करवा बात सकता हूँ। कोई जी बात नहीं। आप इसको आरटीपी जी, डाल सर। दो, छोड़ो, जाने दो। जी ओके सर। बहुत सा समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। सर कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं भाई अपने एंड से? सुन पा रहे सर? कस्टमर केयर से रिस्पॉन्स आने का कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।